नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद आयु में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने कल आपको बताए थे जो शब्द के प्रकार होते हैं। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर, और दूसरा मैंने कौन सा बताया था, बेसिकली जो यौगिक थे, रूढ़ थे और योग रूढ़ थे। ठीक है। अब मैं आज दूसरा बात बताने वाला हूँ आपको, यानी कि जो सेकंड बचा था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, और एक और जो हमारा बचा था, कौन सा बचा था, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा बचा था हमारा, एक बचा था कोई। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। बाकी बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। बेसिकली मैंने आपको बताया था ये 5 तरीके के होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। बेसिकली ये जो ऊपर वाले 4 होते हैं यही मुख्य होते हैं, लेकिन पांचवा, जब इन दो में से, मतलब इन 4 में से कोई दो मिलके एक तीसरा वर्ड बना देते हैं तो वो संकर शब्द हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसका। अब तत्सम क्या होता है, देखिए तत्सम, सम से याद आ रहा होगा, यानी जो मूल शब्द है, यानी कि जो बेसिक वर्ड जो संस्कृत के शब्द के समान होता है, तो वो हो जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, और तद्भव उसी का बिगड़ा हुआ जो रूप है उसको बोल देते हैं तद्भव। जैसे कि मैं बोलूँ आपको स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण यानी स्वर्ण पुराने समय में, यानी संस्कृत के समय, संस्कृत भाषा के समय जब संस्कृत बोली जाती थी, तो सोना, जो सोना होता था उसको स्वर्ण बोलते थे। तो स्वर्ण जो होगा वो हो गया हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम। और लेकिन वर्तमान समय में इसको सोना बोला जाने लगा, तो सोना हो जाएगा हमारा तद्भव। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि शेर है, शेर को क्या बोलते हैं, सिंह। ठीक है, सिंह बोलते थे, तो सिंह हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, लेकिन वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, शेर, तो शेर तद्भव शब्द। इसी तरीके से व्याघ्र, व्याघ्र ये हो गया हमारा तत्सम। और बाघ, बाघ हमारा हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि कुल मिला के तद्भव और तत्सम को आप इस तरीके से पहचान कर पाएंगे कि तत्सम वो शब्द होगा जो बेसिकली संस्कृत भाषा से मतलब रिलेट कर पाया गया है, संस्कृत भाषा के समान होगा, तो वो तत्सम शब्द है। और जो उसका, उसके एक तरीके से कह सकते हैं कि उस शब्द को रिमूव करके उसकी जगह पे खुद जगह ले ली हो वर्तमान बोलचाल की भाषा में, या वर्तमान कालखंड के अनुसार जो वक्त के साथ बदलते बदलते, तो वो हो जाएगा हमारा तत्सम, सॉरी तद्भव। और बात करते हैं जो देशज और विदेशज जो शब्द होते हैं, तो देशज में क्या होता है कि जो शब्द हमारे बेसिकली हमारे जो देश में, हमारे नाम, देश में जिस नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है, वो सारे शब्द हो जाते हैं देशज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो अलग अलग दो स्थान पर अलग अलग नाम से पुकारे जाएं, तो उनको बोला जाता है देशज शब्द। जैसे कि लोटा, लोटा हमारे भारत की पहचान का एक तरीके से कह सकते हैं, भारत की ही पहचान है लोटा। और इसी तरीके से थैला, गड़बड़, ठीक है, टट्टू, टांग, पगड़ी, ये भारतीय भाषा से उपजे हुए शब्द हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये देसी शब्द है। ठीक है, तो देसी जितने शब्द होंगे वो देशज शब्द होंगे, और जो जितने भी शब्द विदेशी शब्द होंगे वो विदेशज कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए संकर शब्द क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के समान या संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों को रिप्लेस करके उनके स्थान पे जो वर्तमान समय के अनुसार लोगों ने अपनी सुविधा के अनुरूप उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, व्यक्ति या पब्लिक, तो उन शब्दों को कहा जाने लगा है तत्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव, सम से याद रख पाएंगे आप संस्कृत के समान, तो तत्सम और तद्भव, मतलब कि उनको रिलेट करके या उनको रिप्लेस करके जो शब्द बने वो तद्भव। देशज, जो देसी शब्द है वो देशज, और जो विदेशी शब्द है वो विदेशज। और संकर शब्द यानी कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर जब तीसरा शब्द बन जाए, चाहे वो तद्भव और तत्सम से मिलकर नया शब्द बन जाए, या तद्भव और विदेशज से मिलकर नया शब्द बन जाए, या देशज और विदेशज से मिलकर नया शब्द बन जाए, यानी कि दो अलग अलग तरीके के शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो वो संकर शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी अब बात करते हैं कि विदेशज में भी कई तरीके के शब्द होते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं से उत्पन्न शब्द विदेशज होते हैं, सबको पता ही। जैसे देसी भाषा से उत्पन्न शब्द देसी देशज शब्द, ऐसे ही विदेशी भाषाओं से उत्पन्न शब्द विदेशज शब्द। अब उसमें भी विदेशज शब्द में विदेशी भाषाओं में भी कई तरीके की भाषा होती है। जैसे कि अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ, ठीक है, और मुगलों का आक्रमण हुआ, और
हर तरीके के, जैसे अंग्रेज आए तो स्पेनिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ब्रिटेन के थे। तो हर देश की अपनी एक लैंग्वेज है, तो उनके लैंग्वेज में उनके शब्दों को अलग बोला जाता है। अब जैसे कि अरबी शब्द है, इंसान जो है, इंसान हिंदी का वर्ड नहीं, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन इंसान जो वर्ड है, जो शब्द है, वो अरबी शब्द है। इसी तरीके से आशिक, आशिक भी अरबी शब्द है। इजाजत, इजहार, मलूक, अदा, जिस्म, देखिए ये सब सारे अरबी शब्द हैं, जो यहाँ पे आपको लिस्ट लिखी हुई मतलब आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे। लेकिन इनको हम डेली भाषा में इस्तेमाल करने लगे, इस वजह से आपको ये लग रहा होगा ये हिंदी के शब्द हैं, किंतु सच्चाई ये है कि ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है। ठीक है, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जिस्म, जिस्म के बाद में औरत, सॉरी औकात, इस्तेमाल, इत्र, ऐनक, एतवार, जौहरी, दौलत। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे जौहरी है, हमारी हिंदी भाषा में या जो तत्सम शब्द है उसमें इसको, जौहरी को क्या बोला जाता था? स्वर्णकार। ठीक है, या दौलत है, दौलत को क्या बोला जाता था उस समय? जो भी बोला जाता हो, अब हमको इतना याद नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कमर, किला, ठीक है, किस्त, किस्मत, खबर, कफन, अदालत, इल्जाम, वकील, मुसीबत, मुकदमा, मुआवजा, मुलजिम, मुनीम, हमला, हुलिया, हाजिर, लाइलाज, लिफाफा, शराब, दुनिया, हुक्म, हवालात, हौसला, लफ्ज, लिहाज। तो ये शब्द हैं, ये हम डेली भाषा में इस्तेमाल करते हैं, किंतु ध्यान रहे ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फारसी शब्द की। मैंने आपको बताया, देखिए भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्किश का आक्रमण हुआ, मंगोलों का, हर मतलब जैसे जैसे आक्रमण होते गए, उनकी अपने उनके साथ में वो विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ में अपनी एक भाषा लेके आते गए, तो भारत में वो उन सारी भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने अभी आपको अरबी शब्द बताए, अब बताता हूँ मैं फारसी शब्द। तो ये नाजायज, नामर्द, जुबान, होश, होशियार, रास्ता, कमजोर, नाचीज, तमंचा, गवाह, जेब, कारखाना, बेपनाह, हरदम, हरगिज, हर उम्र, हम सफर, दवा, जादू, दर्जी, नीम, आज़ादी, आसमान, गुलदस्ता, गिरोह, खाकी, गुलाब, बहाना, बाजार, शादी, शायद, मोर्चा, मजा, पैमाना, दंगल, किसमिस, कुश्ती, दिल, दीवार, आतिशबाजी, खरगोश, तमाशा, नाव, पुल, बारिश, सरकार, जहर, जिंदगी, तनख्वाह, अफसोस, आमदनी। ये सारे शब्द कौन से शब्द हो जाएंगे आपके? फारसी शब्द। देखिए ये आपको मतलब वैसे तो ऐसे तो याद नहीं कर सकते, बट एक बार आप नज़र मार लेंगे, क्योंकि इससे बेसिकली क्या होगा, तद्भव और तत्सम से ही ऐसे शब्द आते हैं कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा देशज है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। तो चाहे फारसी हो या अरबी हो या तुर्किश हो या स्पेनिश हो, डच हो, वो सारे विदेशी विदेशी सी विदेशी शब्दों में ही जाएंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन आता है आपको, पर फिर भी आपको नज़र तो डालनी पड़ेगी इस पे। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी शब्द में, तीसरे आ जाता है पुर्तगाली शब्द। देखिए कई तरीके के, यहाँ पे बस कुछ लिमिटेड शब्द ही करवाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो उसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ से बस बेसिक देख लें। पुर्तगाली में एक है ऑलपिन, जो ऑलपिन हम लगाते हैं, मतलब महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो वो ऑलपिन जो है वो पुर्तगाली शब्द है। इसी तरीके से अलमारी, तो अलमारी है, आलू है, गोभी है, बाल्टी है, तौलिया है, साबुन है, कमीज, पतलून, स्त्री, पपीता, मेज, संतरा, तंबाकू, कनस्तर, गमला, गोदाम, फीता, चाबी, पिस्तौल, पादरी, इस्पात। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ध्यान रखिए, पिस्तौल पुर्तगाली है, और गन इंग्लिश है, और तमंचा अरबी। ठीक है, हो गया पुर्तगाली तक। तो यहाँ तक थे हमारे बेसिकली कुछ विदेशी शब्द। हालांकि और भी कई सारे विदेशी शब्द शब्द हैं, जहाँ पे स्पेनिश है, मतलब डच है, तुर्किश है, वो सारे आएंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही शब्द विचार का एक बेसिक टॉपिक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब करें। बाकी नॉलेज अफेयर्स एक ये हमारा ये भी चैनल है, लोगो आप देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बेसिकली
ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली 5 तरीके के शब्द होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तत्सम और तद्भव। देशज विदेशज तो मैंने आपको बता ही दिए, जो देसी शब्द हैं उनको देशज, जो विदेशी शब्द लगे आपको वो विदेशज, और जो तत्सम यानी जिन शब्दों को देख के ही आपको लग जाए कि हाँ ये संस्कृत भाषा से मिलता जुलता शब्द है तो वो तत्सम, और जो लगे कि हाँ ये पहले इस्तेमाल होता रहा था लेकिन वर्तमान में इसकी जगह पे ये शब्द इस्तेमाल होता है, तो वो हो जाता है तद्भव, यानी कि तत्सम शब्द को रिप्लेस करके उसकी जगह अपनी जगह बना ली तो वो हो जाता सारे तद्भव शब्द। और जब दो अलग अलग तरीके के शब्दों से मिलके कोई तीसरा शब्द बने तो वो हो जाता है संकर शब्द। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तत्सम और तद्भव तथा संकर शब्द। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।